बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री चमकदार और कितने मंत्री दागदार। ये तो मंत्रिमंडल है वो निराश करने वाला है। बहुत सारे इसमें दागी और विवादित लोग मंत्री हैं और ऐसे आदमी को सुशासन की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। ये बहुत शर्म की बात है कि ये आरोप प्रशांत किशोर पहले भी लगा चुके हैं। उसके बाद आपको और भी दागियों को बनाया गया है। मंगल पांडे पर बहुत गंभीर आरोप है कि किस तरह मंगल के हत्याकांड में भी दिलीप जायसवाल का नाम आता है। एक राजेश शाह नाम के अशोक चौधरी बहुत विवादित मंत्री रहे हैं। उनको सर्वदलीय मंत्री कहा जाता है। मंत्रिमंडल में गुंडे मवालियों की और दागियों की भरमार है। जी। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री चमकदार और कितने मंत्री दागदार। 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की नीतीश कुमार के साथ, जिसमें से 14 बीजेपी के कोटे से मंत्री बने, 8 जो है जदयू के कोटे से, 2 मंत्री बने चिराग पासवान की पार्टी से, 1 जीतन राम मांझी की पार्टी से और 1 मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। तो मोटा मोटी आज हम समझेंगे कि मंत्रियों की जो लिस्ट बाहर आई है, इसमें दागदार मंत्री कौन है। खुद को साफ सुथरा बताने वाली बीजेपी और जदयू ने किन लोगों को मंत्री बनाया है, इसका आज खुलासा हम करने जा रहे हैं पीओ भारत पर। नमस्कार, मैं अर्पिता और चर्चा में है इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या लगता है इस मंत्रिमंडल में जो चेहरे दिख रहे हैं, क्या आप उनका आकलन करेंगे? तो मंत्रिमंडल है वो निराश करने वाला है। बहुत सारे इसमें दागी और विवादित लोग मंत्री हैं। सम्राट चौधरी को फिर से रिपीट किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और उसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44 1995 दर्ज हुआ था। उस मामले में सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन बाद में इनके वकील ने एक फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में पेश कर दिया था और उसमें बताया गया था कि सम्राट चौधरी का जन्म 1 मई सन 1981 को हुआ है और ये बताया गया अदालत को कि इस हत्याकांड के समय ये नाबालिग थे और इसी आधार पर, नाबालिग होने के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई। लेकिन सम्राट चौधरी ने जब बाद में शपथ पत्र दिया चुनाव लड़ते समय, उसके अनुसार 1995 में उनकी उम्र 26 वर्ष थी। तो सीधी सीधी बात है कि एक बड़े हत्याकांड में सम्राट चौधरी ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जमानत ले ली है और ऐसे आदमी को सुशासन की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। ये बहुत शर्म की बात है। ये आरोप प्रशांत किशोर पहले भी लगा चुके हैं, इलेक्शन से पहले भी उन्होंने यही आरोप लगाए थे। बिल्कुल, और सारे दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया गया, ऐसा नहीं कि हवा में आरोप लगाया गया। मैं तो कांड संख्या भी बता रहा हूँ, तारापुर थाना कांड संख्या 44 1995। तो ये बहुत निराश करने वाली बात है। उसके बाद आपको और भी दागियों को बनाया गया है। मंगल पांडे पर बहुत गंभीर आरोप है कि किस तरह मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से घूस लिया और किस तरह दिलीप जायसवाल का जो किशनगंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया घूस लेने के बाद, और कैसे मंगल पांडे के पूज्य पिता के अकाउंट में पैसे दिए दिलीप जायसवाल ने। ये आरटीजीएस अकाउंट दिखाया था प्रशांत किशोर ने, और किस तरह मंगल पांडे की पत्नी के नाम पर दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीदा गया। तो मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनको फिर से मिनिस्टर बनाया गया है। दिलीप जायसवाल को फिर से मिनिस्टर बनाया गया है। बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। दिलीप जायसवाल पर मैंने कहा कि मंगल पांडे को घूस देकर उन्होंने अपने कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया है और एक हत्याकांड में भी दिलीप जायसवाल का नाम आता है। एक राजेश शाह नाम के नौजवान की उसने हत्या करवाई थी, जमीन का झगड़ा था भूमि विवाद में। इसी तरह अशोक चौधरी बहुत विवादित मंत्री रहे हैं। उनको सर्वदलीय मंत्री कहा जाता है क्योंकि खुद वो जदयू से हैं, बेटी शांभवी चौधरी लोजपा से हैं, दामाद उनका आरएसएस कोटा से बनता है, तो इनको बनाया गया है। तो मंत्रिमंडल में फिर आपको लेसी सिंह मंत्री बनाई गई हैं, जो कि खूंखार अपराधी बूटन सिंह की पत्नी हैं और पूर्णिया में अपना पूरा गिरोह चलाती हैं और लेसी सिंह के पास अवैध हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। तो सीमांचल का आप आतंक कह सकते हैं श्रीमती लेसी सिंह को, उनको भी मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस पूरे मंत्रिमंडल में
गुंडे मवालियों की और दागियों की भरमार है। जी। जितने भी अभी नाम आपने गिनाए ये तमाम वो नाम हैं जिनका जिक्र चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने भी किया था और इन तमाम आरोपों के साथ कई ऐसी बातें मीडिया के सामने रखी थी कि भैया ये सारे भ्रष्ट मंत्री नेता हैं, लेकिन जनता ने इनको वोट देकर दोबारा से सत्ता में आने का मौका दिया है। इस लिहाज से चलिए जनता का समर्थन इनको प्राप्त है। अब आप ये करें कि ये जो तमाम आरोप है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अब सत्ता जो राजनीति है वो किस कदर आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो इस बार के जो नतीजे बिहार में आए हैं वो बहुत ज़्यादा जनादेश नहीं इसको माना सकता। से वोट चोरी भी जमकर हुई है, धड़ल्ले से हुई है और जो लोग चुनाव हार भी रहे थे उनको भी जिताया गया है वोट चोरी के माध्यम से। वो तो एक अलग मामला है। और राजनीति तो देखिए बिहार एक अंधेरी सुरंग में घुस चुका है। अब एक ही रास्ता इसमें है कि विपक्ष जो है वो सड़कों पर संघर्ष करे और खास के जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसको विधायक तो एक भी उसका नहीं चुना गया, लेकिन पूरे बिहार में उसका संगठन फैला हुआ है। तो प्रशांत किशोर को, जन स्वराज पार्टी को बिहार की सड़कों पर मतलब जोरदार संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और पूरा जो ये माफिया राज है बिहार में इसको चुनौती मिलनी चाहिए। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो विवादित चेहरे हैं उन पर एक बार आपने फिर से बताया कि क्या क्या विवाद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बता देते हैं फटाफट दर्शकों की 26 मंत्रियों ने जो है शपथ लिए नीतीश कुमार के साथ। एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जो बाकी नाम है मंत्रिमंडल में वो है विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार, दीपक प्रकाशन। तो 26 मंत्रियों का नाम जो है अभी पहले मंत्रिमंडल का ये विस्तार है। हो सकता है कुछ समय बाद और भी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाए। चलिए फिलहाल इस चर्चा में, इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।